हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज हमारा एक अनदर लेसन है जिसमें हम पार्ट 3 के नाम से इसको डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट 3 है हमारा मेल स्टेरिलिटी का। मेल स्टेरिलिटी में हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुका है, ठीक है, जिसमें हमने जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जा करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का, ठीक है। व्हाट इज द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी? द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी फर्स्ट गिविंग बाय James and Davis 1944, okay, and it is the two-line system. First is the A and second is the B, and also known as is isogenic line. आइसोजेनिक लाइन क्या होता है? जब जो है सिमिलर टाइप के जो लाइन होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एक ही जीनोटाइप में, उसको बोलते हैं हम आइसोजेनिक लाइन। नेक्स्ट अपन देखेंगे ये कौन से क्रॉप में यूज़ होता है। ये होता है वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड क्रॉप। क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू मैटरनल इफेक्ट आता है। मैटरनल इफेक्ट किस में आता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का लेक्चर आपने देखा होगा, उसमें मैटरनल इफेक्ट आता है, तो बस वही इनहेरिटेंस जो है इसमें लागू होता है। और आगे देखते हैं हम इसका रीज़न क्या होता है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का बनने का रीज़न होता है ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन कहाँ होगा? या तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा या तो साइटोप्लाज्मा में होगा, ठीक है। और इसी के द्वारा पॉलीप्लॉइडी भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कैमेरिक जीन प्रोड्यूस होता है। कैमेरिक जीन का मतलब क्या होता है कि कोई नया जीन को हम क्या बोल देते हैं? कैमेरिक जीन। तो इससे इसके डुप्लीकेशन से हमको क्या मिल जाता है? कैमेरिक जीन मिल जाता है, और जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। जैसे हम किसी क्रॉप में कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटी पैरामीटर्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या फिर कोई डिजीज़ रेजिस्टेंस हम उसमें लाना चाहते हैं, तो हमको ये कैमेरिक जीन जो है काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स क्या है क्रॉप के। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे शुगर केन, पोटैटो, ओनियन और फॉरेज क्रॉप। ये जो क्रॉप मैंने अभी नाम लिया, ये क्रॉप आप जान सकते हैं कि ये जो सीड से प्रोड्यूस होते तो हैं, लेकिन जनरली इसका प्रोडक्शन जो है वेजिटेटिवली किया जाता है, जैसे शुगर केन, पोटैटो, ओनियन एंड फॉरेज, ठीक। नेक्स्ट अपन देखेंगे ब्रेसिका भी इसका एग्जाम्पल है, मेज भी इसके एग्जाम्पल है। मेज में इसके बेनिफिशियल इफेक्ट तो पता नहीं, बट इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जीआरएफ के, कि मेज में कॉज हुआ था टी साइटोप्लाज्मा। एक नया आपका साइटोप्लाज्मा एक आया था, टी साइटोप्लाज्मा जिसको बोलते हैं हम। इसके वजह से क्या आया था? एक हेलमिंथोस्पोरियम ब्लाइट नामक डिजीज जो है, मेज में जो लीफ ब्लाइट बोला जाता है, उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म हेलमिंथोस्पोरियम है। वो एक नया म्यूटेशन क्रिएट करके वो नया फंगस बना जो हमारे प्लांट में हार्मफुल इफेक्ट ला रहा था। नेक्स्ट अपना क्रॉप है टिफ्ट 23। ये जो भी जीन है, ये भी जीन हर साल आया है एग्जाम में, जो पर्म मिलेट में जो है पूछा जाता है कि पर्म मिलेट में कौन सा जीव कैमेरिक जीन डेवलप हुआ था, वो था टिफ्ट 23। तो मैं जो कैमेरिक जीन की बात कर रहा था ये सब यही जीन है, जैसे टी साइटोप्लाज्मा या टिफ्ट 23, ये सब कैमेरिक जीन है। यही जीन जो है हमारे प्लांट में क्या किए थे? हार्मफुल इफेक्ट ला रहे थे। नेक्स्ट अपन देखेंगे जो CMS से जो प्लांट तैयार होता है F1 प्लांट, वो ऑलवेज क्या रहता है? हमारा मेल स्टाइल रहता है। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्मिक जीन जो है हमारा रेसेसिव उसमें जीन है, उससे हम जब क्रॉस करवाते हैं A लाइन को B लाइन से, तो A लाइन हमारा मेल स्टाइल लाइन होता है, और मेल स्टाइल लाइन के जितने कंप्लीट साइटोप्लाज्मा है वो ट्रांसफर किस में होता है? F1 जनरेशन में जाता है, मतलब पूरे साइटोप्लाज्मा में चले जाते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं? मैटरनल इफेक्ट कह देते हैं। और उस मैटरनल इफेक्ट की वजह से क्या होता है? हमारा मेल जो है स्टाइल प्लांट ही तैयार होता है। फिर हम उसको बैक क्रॉस कर करके उसको मेंटेन करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो CMS जो होता है इसको इन्वायरमेंट इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट इस पर लागू नहीं होता है। बाकी GMS की बात करें तो उसमें इन्वायरमेंटल इफेक्ट थोड़ा बहुत कर देता है, ठीक है। तो ये थे थोड़े बेसिक, मैंने आपको बेसिक बताया कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, मैंने ये बताया। अब इसके जो मेंटेन करने का जो टेक्निक है उसको विथ क्रॉस से हम समझेंगे। तो मैं इसको रफ करके उसके मेंटेनेंस को बताता हूँ, बने रहिए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अब इसके क्रॉस को समझते हैं हम लोग, ठीक है। पहले हमने ले लिया A लाइन, इधर ले लिया हमने B लाइन, ठीक है। ये हमारा था मेल स्टाइल लाइन, जिसको इस तरीके से आप बना सकते हो जब आप राइटन एग्जाम दिलाओगे, थ्योरी एग्जाम। फिर हमारा जो मेल स्टाइल लाइन, इसको फर्टाइल लाइन बोला जाता है। यहाँ पर F लिख सकते हैं, यहाँ पर S लिख सकते हो, ठीक है। स्टाइल और फर्टाइल लाइन को हमने क्रॉस करवाया। तो हमने पहले ही बता चुका कि जब भी हमारा F1 आता है तो ऑलवेज क्या आता है? ऑलवेज हमारा F1 जो है मेल स्टाइल ही आएगा, ठीक है। तो मेल स्टाइल जब आता है तब इस मेल स्टाइल लाइन को क्या करते हैं हम, यहाँ पर मैं मेल स्टाइल लाइन को शो कर देता हूँ, ठीक है। मेल स्टाइल लाइन हो गया ये, इसको हम इससे बैक क्रॉस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? बैक
बैक क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। अब ये बैक क्रॉस किससे होगा, मतलब क्रॉस हुआ आपका मेल मतलब फर्टाइल लाइन से इसका बैक क्रॉस करवा दिया हमने। बैक क्रॉस का डेफिनेशन है कि उसके पेरेंट्स से ही क्रॉस कराते हैं, ठीक है। इसी तरीके के बैक क्रॉस को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। बैक क्रॉस 2 से लेकर के बैक क्रॉस 6 या 7 तक के हम इसको जाने देते हैं, जो अकॉर्डिंग टू ब्रीडिंग मेथड के जरिए से, ठीक है। तो इसको बैक क्रॉस किए कंटिन्यू, तो क्या हुआ, हमारा मेल स्टाइल आया। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था उसकी मेंटेनेंस लाइन में क्या करते हैं कि हम सेपरेट उसको क्या कर देते हैं, हार्वेस्ट करते हैं अलग अलग, और कुछ लाइन को हम हार्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हम इसी तरीके के जो है इसको मेंटेन रखते हैं। अब आगे देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस हो। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी यहीं पे हम खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट अपना चालू करते हैं CGMS, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। सो दोस्तों अब देखते हैं हम साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कौन गमन करता है, ये न्यूक्लियर जीन गमन करता है या फिर साइटोप्लाज्मिक जीन गमन करता है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इसका नाम पड़ गया। और इसको किसने दिया था, सेम वही साइंटिस्ट जेम्स एंड डेविस 1944 में, है ना, जो मैंने पिछले लिखाया था। और ये जो है इसमें F1 जो आता है, उस F1 को हम क्या कह देते हैं, स्टोरल लाइन कह देते हैं, रीस्टोरल लाइन कहते हैं। और ये 3 लाइन सिस्टम है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 3 लाइन सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमारा A लाइन, B लाइन और R लाइन जो है इंक्लूड होता है। A दैट मीन्स मेल स्टाइल, B दैट मीन्स मेंटेनर और R दैट मीन रीस्टोरर लाइन। मैं इसको लिखा देता हूँ, मेंटेनर और ये है आपका स्टाइल लाइन, ठीक है। तो इस तरीके के 3 लाइन होते हैं और तीनों लाइन को मेंटेन करना पड़ता है। दैट मीन्स इसका एक हार्मफुल इफेक्ट होता है, जो डीमेरिट्स में हम बोल सकते हैं कि इसमें ज़्यादा जो है लेबर लगता है, क्योंकि हमको तीनों लाइन को मेंटेन रखना पड़ता है, A लाइन, B लाइन और R लाइन को, इसलिए इसमें मोर लेबर लगता है। और समटाइम क्या होता है कि ये तीनों को मेंटेन करते करते हमारे को इन्फीरियर इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है, कभी कभी एग्नोनॉमिकल जो ट्रेट होते हैं वो उसमें इन्फेरिटी आ जाती है। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो इसके मेरिट्स है वो क्या है। ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड होता है, और वाइडली यूज्ड होता है तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइस में सबसे ज़्यादा वाइडली क्या यूज़ होता है, तो CGMS। देन नेक्स्ट आपका पिजन पी, अरहर, अरहर में भी ये दूसरा यूज़ होता है। फिर और भी एग्जाम्पल है जैसे मेज, बाजरा, कॉटन, सनफ्लावर, ज्वार या फिर वीट, ठीक है। तो ये जो जितने क्रॉप है इनमें CGMS का यूज़ होता है। और अब हम बात करेंगे CGMS में जो मेंटेनर लाइन है वो हमने बता दिया, रेस्टोरल लाइन को भी ग्रो करते हैं, उसी से हम जो है दोनों लाइन को क्या है फ्यूज़ करवा के क्रॉस करवाते हैं और मेंटेन करते जाते हैं। तो इसके एग्जांपल पिछला जो CGMS में बताया था उससे आप समझ सकते हैं। और हम देखेंगे चौथे तरीके का भी एक मेल स्टेरिलिटी होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी जो है वो क्या होता है, इसमें हम नाम से ही डिनोट होता है ट्रांसजेनिक, मतलब हम क्या करते हैं किसी जीन को ट्रांसफर करने के लिए इस मेल स्टेरिलिटी का यूज़ करते हैं। इसमें 2 तरीके के जीन यूज़ करते हैं हम, एक तो बार स्टार और एक बार्नेस जीन। बार स्टार जीन जो होता है ये सप्रेस करता है मेल स्टेरिलिटी को और ये इंक्रीज करता है मेल स्टेरिलिटी को, ठीक है। तो बार्नेस जीन इंक्रीज करता है, एग्जाम में आता है तो बार्नेस जीन इंक्रीज करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो 5वें तरीके का मेल स्टेरिलिटी होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। तो केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी को समझाने की जरूरत नहीं है, ये केमिकल से इंड्यूस्ड करते हैं, हम आर्टिफिशियली केमिकल डाल के मेल स्टेरिलिटी लाते हैं। अब हमको याद क्या करना है कि कौन से केमिकल डाला जाता है और पर्टिकुलर किस क्रॉप में डाला जाता है। तो सोडियम मिथाइल और जिंक मिथाइल, ये 2 तरीके का जो केमिकल है उसको राइस में यूज़ करते हैं, और राइस में हम GA3 भी यूज़ कर लेते हैं और इथेरॉल को भी यूज़ कर लेते हैं। तो 3 केमिकल राइस में यूज़ होता है, एग्जाम में कैसे भी घुमा के दे सकता है, तो आपको याद रखना है तीनों राइस में यूज़ हो सकता है। सेकेंड आपका नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, जिसको हम NaA कहते हैं, ये कुकर बीट्स में यूज़ होता है, जो सीडलेस कुकर बीट्स हम बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है मेल स्टाइल लाइन का। थर्ड है मैलिक हाइड्रोजाइड, जिसको हम MH से डिनोट करते हैं, जो वीट में और टोमेटो में और ग्राउंड नट और शुगर बीट में आपका ये मेल स्टेरिलिटी कॉज करता है। तो मेल स्टेरिलिटी के बेसिक हमने पूरे कंप्लीट आपको बता चुका है कि कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या मेल स्टेरिलिटी के इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता ही होता है। मेल स्टेरिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है। तो अब हम प्लांट ब्रीडिंग के जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम प्लांट ब्रीडिंग के मेथड पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, बल्क सिलेक्शन, सब जितने भी मेथड है सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि मैं वो वीडियो डालूँ तो आपको
नोटिफिकेशन मिल जाए। अब अगर आपको कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन है किसी ब्रीडिंग के टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।